क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि जो लोग सबसे ज्यादा निस्वार्थ होते हैं या जिनकी भक्ति सबसे गहरी होती है, अक्सर उन्हें ही जिंदगी के सबसे भारी दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? आज के इस विश्लेषण में हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के एक बेहद गहरे प्रवचन पर चर्चा करने वाले हैं। और सच कहूं तो ये चर्चा आपकी कई पुरानी धारणाओं को हिलाकर रख देगी। हम मौन सहनशीलता के उस रहस्य को समझेंगे जो इस विरोधाभास का सटीक जवाब देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सवाल सीधा सा है लेकिन बहुत चुभता है। जब भी हम किसी बेहद अच्छे इंसान को भारी दुख झेलते देखते हैं तो अंदर से आवाज आती है, आखिर इसके साथ ही ऐसा क्यों? आज जिस प्रवचन का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में, जिसे मौन सहनशीलता यानी चुपचाप दर्द सहने का दर्शन कहा गया है। चलिए इसे समझते हैं। तो आइए सीधा गोता लगाते हैं हमारी चर्चा के पहले हिस्से में, भाग 1, मौन सहनशीलता का दर्शन। अब इस दर्शन की जो सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है ना, वो थोड़ी मुश्किल लग सकती है। प्रवचन में साफ कहा गया है कि चाहे जो भी दुख आए उसे मौन रहकर सह लें। मतलब अपनी आंतरिक पीड़ा या दुखों का दुनिया के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है। जब हम अपनी तकलीफों का रोना रोते हैं तो असल में हम उस आध्यात्मिक ऊर्जा को खो देते हैं जो उस दुख को चुपचाप सहने से पैदा होती है। इसे किसी सजा की तरह मत देखिए, इसे एक बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई दैवीय योजना मानिए, जिसमें एक आशीर्वाद छिपा है और जो अंततः हमारे ही आध्यात्मिक फायदे के लिए है। अब यहीं पर एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सांसारिक सुख और सच्ची आध्यात्मिक शांति, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। कई बार हमें लगता है कि अरे उस इंसान के काम तो बड़ी आसानी से बन रहे हैं, उसे अचानक बहुत धन दौलत मिल गई तो शायद ये उसकी भक्ति का फल है। लेकिन नहीं, प्रवचन इसे सिर्फ सुकृत कहता है। सुकृत यानी आपके पिछले अच्छे कर्मों का एक अस्थायी फल, बस। इसके ठीक उलट है भगवदानंद, यानी सच्ची भक्ति का वो गहरा और कभी न खत्म होने वाला आनंद जिसे बाहरी दुनिया की कोई भी चीज हिला नहीं सकती। और इसी बात से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, भाग 2, कर्म और आध्यात्मिक बाधाओं को समझना। अच्छा, तो अब इस दर्शन के पीछे के विज्ञान को थोड़ा डिकोड करते हैं। सांसारिक कठिनाइयां अचानक से क्यों आ धमकती हैं, इसके लिए प्रारब्ध को समझना बहुत जरूरी है। प्रारब्ध यानी हमारे ही पिछले कर्मों का वो परिणाम जिसे हमें हर हाल में भुगतना ही है। प्रवचन यहाँ एक बहुत ही तार्किक बात रखता है। देखिए, जब कोई दूसरा इंसान आपको शारीरिक या मानसिक कष्ट देता है ना, तो असल में दोष उस इंसान का नहीं है, वो तो बस एक जरिया है। सच्चाई तो ये है कि आपका अपना ही कर्म आपको एक बहुत जरूरी सबक सिखाने के लिए उस इंसान के जरिए आपके पास लौट कर आया है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बड़ी दिलचस्प है। अगर कभी आपको लगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अचानक से कहीं अटक गई है, भजन ध्यान में मन नहीं लग रहा, तो ये प्रवचन एक डॉक्टर के पर्चे की तरह 3 बड़े सटीक कारण बताता है। पहला, शायद आप गलत आहार ले रहे हैं। दूसरा, आप बुरी संगति में हैं। या फिर तीसरा, और ये बहुत अहम है, जाने अनजाने में आपने किसी शुद्ध भक्त का अपमान कर दिया है, जिसे वैष्णव अपराध कहा जाता है। तो ये एक तरह का डायग्नोसिस है आपके लिए। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ बाहरी लोगों या कारणों तक ही सीमित नहीं है। हमारे असली संघर्ष तो हमारे भीतर चल रहे हैं। काम, क्रोध और लोभ। और शिक्षाओं के अनुसार इन्हें सिर्फ कोई आम मानवीय कमजोरी समझने की भूल मत कीजिएगा। इन्हें बहुत ही शक्तिशाली, एक तरह की दैवीय ऊर्जा से युक्त शक्तियों के रूप में बताया गया है। ये जानबूझकर हम पर हावी होती हैं। क्यों? ताकि हमारे अंदर गहरे छुपे हुए उस जिद्दी अहंकार को पूरी तरह से जलाकर राख कर सकें। और इस पूरी अग्नि परीक्षा को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए चलते हैं भाग 3 पर, कुम्हार का रूपक। ये कुम्हार वाला मेटाफर ना बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है कि ईश्वर अपने सबसे प्यारे भक्तों की इतनी कड़ी परीक्षा क्यों लेता है। जरा कल्पना कीजिए, जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी तैयार करता है, बिल्कुल वही प्रक्रिया एक भक्त के हृदय के साथ भी अपनाई जाती है। सबसे पहले मिट्टी को कूट कूट कर उसमें से अहंकार का हर एक छोटा कंकड़ निकाल दिया जाता है। फिर दूसरे चरण में उसे पानी के साथ बुरी तरह रौंदा और गूंथा जाता है, और अंत में उसे दुखों और कठिनाइयों की एक धधकती हुई भट्टी में पकाया जाता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये तपाने की प्रक्रिया किसी को बेवजह परेशान करने के लिए नहीं है, ये दरअसल क्षमता निर्माण के लिए है।
लक्ष्य एक ऐसा मजबूत पात्र तैयार करना है जो सच्ची भक्ति के उस अनमोल रस को संभाल सके। जरा सोचिए, अगर मिट्टी में जरा सा भी अहंकार रह गया या वो कच्ची रह गई तो मटकी टूट नहीं जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए उस परमानंद को धारण करने के लिए हमारे हृदय का दुखों की भट्टी में तपना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि असल जिंदगी में ये सब कैसा दिखता होगा। आइए देखते हैं भाग 4 में पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण की कथाएं। अब तक हमने दर्शन की बात की, लेकिन अब चलिए कुछ ऐतिहासिक कहानियों पर नजर डालते हैं। प्रवचन में एक बहुत ही प्रभावशाली बात कही गई है। ये आध्यात्मिक मार्ग शूरवीरों का है। और वाकई सच्ची भक्ति कोई कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। इसके लिए एक सच्चे योद्धा जैसी अपार सहनशीलता चाहिए। जैसे एक शूरवीर रणभूमि में गंभीर घाव खाने के बाद भी कदम पीछे नहीं हटाता, ठीक वैसे ही एक सच्चे भक्त को भी हर विपत्ति का डटकर सामना करना पड़ता है। चलिए वृंदावन के एक रहस्यमयी भ्रमणशील संत का किस्सा सुनते हैं। ये संत दुनिया से पूरी तरह विरक्त थे। कपड़ों के नाम पर बस एक पुराना बोरा पहनते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब हुई जब उन्हें भयंकर पेचिश और उल्टी की बीमारी ने घेर लिया। कोई भी आम इंसान ऐसे में तुरंत इलाज ढूंढेगा, है ना? लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की दवा या मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी उस भयानक शारीरिक पीड़ा को अपने पिछले कर्मों का फल माना और उसे एक मुस्कुराहट के साथ खुशी खुशी सहन किया। जरा सोचकर देखिए। बिल्कुल इसी तरह का एक और बहुत ही मार्मिक उदाहरण है सखी सखुबाई का। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें उनके अपने ही परिवार ने रस्सियों से बांधा और भयंकर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन की स्थिति रत्ती भर भी नहीं डगमगाई। वो बिल्कुल अचल और शांत रहीं। ये हमें सिखाता है कि जब आपकी आंतरिक शांति मजबूत हो तो बाहरी दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए और देखिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये कहानी है प्रताप राय जी की। वो एक बहुत ही ईमानदार और अमीर व्यापारी थे, लेकिन कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने साजिश की और उनके स्वर्ण आभूषणों को कंकड़ों से बदल दिया। उन पर झूठे आरोप लगे, राज्य ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें जेल में डाल दिया गया। मतलब महज कुछ ही दिनों में उनका पूरा का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। लेकिन जिस बात ने प्रताप राय को एक महान भक्त बनाया वो था उनका नजरिया। जेल की कालकोठरी में बैठकर भी उन्हें अपनी आज़ादी या छिन गई दौलत की कोई परवाह नहीं थी। वो इस बात से बेचैन थे कि उनके भगवान की मूर्तियों को गोदाम में फेंक दिया गया था। उन्होंने प्रार्थना की, हमें जीवन भर जेल में रखिए, लेकिन हम ये जानकर जीवित नहीं रह सकते कि भगवान की सेवा नहीं हो रही है। उनकी इसी निस्वार्थ सर्वोच्च प्राथमिकता के कारण उन्हें अंततः साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए। अब पूरे प्रवचन में से निकलकर आई एक ऐसी बात जो वाकई बहुत राहत देती है, एक हैरान कर देने वाला नंबर, सिर्फ 30। वक्ता बताते हैं कि ईश्वर इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि अगर कोई इंसान अपने 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट्स, जी हाँ महज आधे घंटे, पूरी ईमानदारी और बिना किसी अहंकार के भगवान का कीर्तन या पाठ कर ले, तो भी वो परम आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये वाकई ईश्वर की असीम कृपा को दर्शाता है। और अब हम अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। प्रवचन के अंत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि हमारा हृदय हमारे हर अच्छे बुरे विचार और कर्म का एक छिपा हुआ रजिस्टर है। तो जाते जाते एक सवाल आप सभी के लिए, जरा सोचिए, अगर ईश्वर अपनी दया और करुणा को एक तरफ रख दें और सिर्फ उस छिपे हुए रजिस्टर के आधार पर हमारा एकदम निष्पक्ष न्याय करने लगे, तो क्या हम में से कोई भी उस परम न्याय की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? इस विचार के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।